मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। आबकारी घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के दफ्तर चलते सीधे अभिजीत ठाकुर हमारे संवाददाता इस वक्त वहां पर हैं। अभिजीत, आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर इस वक्त जब ये खबर आ रही है, बताइए क्या माहौल है? जी बिल्कुल, जैसा कि तमाम आम आदमी पार्टी के नेता आशंका जता रहे थे सुबह से ही कि आज मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो सकती है। वेट एंड वॉच वाला सिचुएशन आम आदमी पार्टी में चल रहा था। लगातार हर आधे घंटे पर बड़े बड़े नेता आकर यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और तमाम तरह के आरोप भारतीय जनता पार्टी पर, मोदी सरकार पर वो लगा रहे थे कि जिस तरह की कार्रवाई ये की जा रही है वो बिल्कुल गलत है। और अब जब गिरफ्तारी हो गई है तो यहाँ पर इस वक्त तो नेताओं का पहुंचना शुरू नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ ही देर में यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी के नेता है वो पहुंचना शुरू हो जाएंगे। ठीक है अभिजीत, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन जैसा कि अभिजीत बता रहे हैं कि सुबह से आम आदमी पार्टी के नेता ये बयानबाजी कर रहे थे, अंदेशा जता रहे थे कि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया जा सकता है। 2 पेज का एक पोस्टर भी जारी किया गया सीबीआई दफ्तर जाने से पहले। दिल्ली के लोगों को राजघाट से मेरा संदेश, इस हेडिंग से। इसमें लब्बो-लुआब ये कहा है कि जैसे मनीष सिसोदिया ने कहा कि मुझे लगता है कि 8 महीने लगेंगे, 7-8 महीने, 7-8 महीनों के बाद मैं लौट आऊंगा। और उन्होंने कहा कि यह फर्जी केस है। अब ये तो कोर्ट में तय करेगी क्या फर्जी है क्या नहीं, लेकिन जितेंद्र, मनीष सिसोदिया से इससे पहले भी पूछताछ हुई, उनके घर, उनके बैंक लॉकर, इन सब की तलाशी भी ली सीबीआई ने। ये माने कि आम आदमी पार्टी के लिए ये बहुत बड़ा झटका। उनके ऑलरेडी एक मंत्री जेल में हैं और अब उनके डेप्यूटी सीएम जेल में। जी बिल्कुल, देखिए काफी बड़ा झटका आम आदमी पार्टी के लिए। पार्टी के खुद जो डिप्टी सीएम है वो इस वक्त गिरफ्तार वो हो चुके हैं आबकारी घोटाले के अंदर। और खास बात यह है कि दरअसल जो चार्जशीट जांच एजेंसी की तरफ से हाल ही में दायर की गई थी इस केस के अंदर, सप्लीमेंट्री चार्जशीट, उसमें साफ तौर पर लिखा गया था कि सिसोदिया समेत इस केस से जुड़े ऐसे 36 आरोपी हैं या फिर ऐसे 36 लोग हैं जिन्होंने पिछले 2 साल के अंदर 170 के करीब जो मोबाइल थे या तो उनको डिस्ट्रॉय किया या फिर उनके EMI बदले या फिर उनकी जो सिम कार्ड थे वो चेंज किए गए। इसके अलावा अगर हम विभव की बात करें जो कि केजरीवाल के बेहद करीबी बताए जाते हैं, बताया जा रहा है कि उनका भी पिछले 1 साल के अंदर यानी कि जुलाई 2021 से लेकर सितंबर 2022 तक उन्होंने भी 4 मोबाइल फोन बदले थे। तो लिहाजा ये वो तमाम बातें थी जिनमें गहराई से जांच एजेंसी ने इनसे सवाल जवाब किए कि आखिरकार क्यों मोबाइल को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई। जो 170 मोबाइल थे, उनके जो सिम कार्ड थे उनको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई। इनका सीधे तौर पर कोई भी जवाब या तो कहीं सिसोदिया नहीं दे पाए या फिर इस केस से जुड़े अन्य आरोपी नहीं दे पाए। और यही वजह है कि सिसोदिया की जो मुश्किलें हैं वो इस केस के अंदर बढ़ती चली गई। साथ ही जो किकबैक तकरीबन 6% की आ रही थी, उस जो कमीशन मिल रहा था उसके ऊपर भी कोई सीधे तौर पर जवाब नहीं दिया गया। इसके अलावा जो 100 करोड़ रुपए साउथ के ग्रुप की तरफ से आए थे उनके बारे में भी कोई सीधा जवाब नहीं दिया गया। तो ऐसी कई बातें थी, ऐसे कई सवाल थे जिनका सीधा जवाब ना मिलने के बाद सिसोदिया की गिरफ्तारी डाली गई है। जी ठीक है, लेकिन जितेंद्र जरा हमारे दर्शकों को यह भी समझाइए, जिस चार्जशीट की आप बात कर रहे हैं, जिस पूरे इंक्वायरी की आप बात कर रहे हैं जिसमें FIR में मनीष सिसोदिया प्राइम एक्यूज हैं, वो मामला आबकारी नीति का एक बार बताइए जिस मामले में गिरफ्तार किया गया मनीष सिसोदिया को, जिसमें बीजेपी कह रही है कि अपने दोस्तों का 144 करोड़ रुपए उनको वापस किया गया, 6% कमीशन की बात है, साउथ के ग्रुप की जो आप बात कर रहे हैं, ये पूरा मामला जरा समझा दीजिए हमारे व्यूअर्स को। जी बिल्कुल, देखिए साल 2021 से लेकर साल 2022 के दौरान ये आबकारी नीति लागू की गई थी जिसमें साफ तौर पर बताया जा रहा है कि इसमें LG से कोई परमिशन नहीं ली गई थी। और खुद LG ने इस बात की नोटिफिकेशन जारी की थी कि इस केस की तफ्तीश होनी चाहिए। खुद LG की तरफ से CBI को लिखा गया था और इस केस की जो तफ्तीश CBI के हाथों में दी गई थी। लेकिन पता यह चला है कि दरअसल इस आबकारी जो नीति थी इसके पीछे एक बड़े घोटाले को अंजाम दिया गया है। जो नई आबकारी नीति बनाई गई उसमें ना सिर्फ एक्साइज कमिश्नर बल्कि जो डिप्टी कमिश्नर थे एक्साइज के, इसके अलावा असिस्टेंट कमिश्नर थे, इन सब की मिलीभगत के बाद एक ऐसी पॉलिसी तैयार की गई जिसमें ना सिर्फ रिटेलर को बल्कि जो सरकारी सेवक थे यानी कि जो ब्यूरोक्रेट्स थे उनको भी मोटी जो रिश्वत थी वो इसमें मिल रही थी। आप फिर कहें उनको मोटी आमदनी इस नई पॉलिसी के बाद हो रही थी जिसमें तमाम तरीके की गड़बड़ियां थी। जब ये पूरा मामला सामने आया, अभिजीत आप भी ऑन एयर है, मैं आ रहा हूं अभिजीत आपके पास। अभिजीत स्टैंड बाय, मैं आ रहा हूं। जी जितेंद्र अपनी बात पूरी कीजिए।
तो इसमें शुरुआत से ही सीधे तौर पर जो उंगलियां थी वो मनीष सिसोदिया की तरफ उठ रही थी, क्योंकि मनीष सिसोदिया के ऊपर आरोप थे कि उन्होंने ही इस पूरे घोटाले में कहीं ना कहीं जो कार्टेलाइजेशन था इस पूरे घोटाले का, उसको मनीष सिसोदिया और उनके करीबियों ने अंजाम दिया, जिसमें विजय नायर का भी नाम सामने आया। विजय नायर वही है जो कि आम आदमी पार्टी के जो मैनेजमेंट सेल है, नाते नाते आबकारी मंत्री भी हैं, उप मुख्यमंत्री का भी प्रभार है उनके पास, और इसलिए मनीष सिसोदिया के ऊपर सीधे सीधे उंगलियां उठी इस पूरे मामले में। आप बड़ी बात बता रहे हैं जितेंद्र, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन अभिजीत से जरा बात कर लेता हूं आम आदमी पार्टी को लेकर। अभिजीत, क्योंकि सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी, फिर यहां पर मनीष सिसोदिया को अब सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है, और मनीष सिसोदिया तो खुद 7-8 महीने की टाइमलाइन देकर गए हैं, तो क्या ये माने कि अरविंद केजरीवाल के 2 बड़े मंत्री जो इस वक्त अब जेल में हैं, या मनीष सिसोदिया जेल जा सकते हैं, अब देखना होगा कोर्ट क्या यहां पर तय करती है, ये बहुत बड़ा झटका आम आदमी पार्टी के लिए? जी निश्चित तौर पर अब सत्येंद्र जैन के बाद मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी तो एक बड़ा झटका निश्चित रूप से है। और अभी यहाँ पर तमाम जो आम आदमी पार्टी में अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी यहाँ पर एड्रेस करेंगे आम आदमी पार्टी के नेता, और इस पर अपनी पूरी प्रतिक्रिया जाहिर करेंगे। तो एक बड़ा झटका आम आदमी पार्टी के लिए ये जरूर है। जैसे कि आशंका वो जता रहे थे, उनका ये भी कहना है कि और भी मामले दर्ज हो सकते हैं और भी गिरफ्तारियाँ हो सकती हैं। तो एक तरह से तैयारी दिखाने की कोशिश तो जरूर थी, लेकिन हाँ, ये एक बड़ा झटका जरूर आम आदमी पार्टी के लिए है आज। और इस पर तमाम प्रतिक्रियाएं सुबह से ही आ रही थी और अब आगे भी इस पर चलती रहेंगी। लेकिन हाँ, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी एक बड़ा चेहरा, बड़ा नाम, और दिल्ली के शिक्षा मंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी, तो तमाम चीज़ें इसमें हैं जिससे कि ये आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा जो है नुकसान यहाँ पर दिख रहा है।